मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव चरम पर हैं और दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं और मतदाता का मन जीतने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। हालांकि सत्ता में बीजेपी है, वहीं 13 साल से सत्ता से दूर रही कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो कहीं न कहीं मतदाता का मन जीते। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं, दोनों साथ हैं। सबसे पहले हम भूरिया जी से बात करते हैं। भूरिया जी, आप चूंकि सत्ता से बाहर हैं, किस तरह से मन जीतेंगे मतदाता का? देखिए, इस समय वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है वो अपने सारे भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मैं पिछले घोषणाओं की बात करता हूं। आपने कहा था कि नगर में स्वच्छ और सुंदर प्रशासन देंगे, तालाबों का सौंदर्यीकरण करा जाएगा, गार्डन बनाए जाएंगे, स्लॉटर हाउस की व्यवस्था होगी। हर तरह से इन्होंने वादे किए थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है क्या? मैं इस मंच के माध्यम से जनता से भी पूछना चाहूंगा कि आप देखिए नगर के वर्तमान में स्थिति क्या है। उत्कृष्ट सड़क, जिस उत्कृष्ट सड़क की ये बात करते हैं, वो उत्कृष्ट सड़क भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है जीता जाता हुआ। चलिए बीजेपी से पूछते हैं, शैलेश दुबे जी के पास आते हैं। शैलेश जी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, 13 साल से आपकी सरकार है, कहाँ है विकास? पूछ रहे हैं कहाँ है विकास? देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसीलिए पूरे देश की राजनीति से इस कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया गया है। वो कांग्रेस भ्रष्टाचार की यदि बात करती तो यह हास्यास्पद स्थिति है। इस शहर में जो भाजपा ने दिया है वो अद्भुत है। अभी 48 करोड़ की नल जल परियोजना झाबुआ में लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर पालिका झाबुआ आई है। 11 करोड़ का आदर्श रोड बना है। जिस तालाबों की ये कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, उस तालाबों के सौंदर्यीकरण के 5.5 करोड़ के काम चल रहे हैं। केवल अभी आचार संहिता के चलते वो कहीं रुके हैं। नल जल योजना की बात करें तो 2012 में मुख्यमंत्री घोषणा करके गए थे कि हर घर पानी आएगा, लेकिन अभी तो 2017 है, अभी भी आप लोगों की प्रोसेस ही चल रही है। प्रोसेस नहीं, काम चल रहा है और मुझे लगता है कि दीपावली तक यानी अक्टूबर नवंबर में हम हर घर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा देंगे। चलिए, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। प्रवीण जी, आप चुनाव संचालन देख रहे हैं, किस तरह का संचालन है, किस तरह का मैनेजमेंट है? कहा जाता है कि अब मैनेजमेंट से ही चुनाव जीते जाते हैं। काफी अच्छा मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। सभी वार्डों में हमारे कार्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम जिला कार्यालय को भी संचालित कर रहे हैं और अभी तक हमारे 28 वार्डों में अध्यक्ष प्रत्याशी सहित वार्ड प्रत्याशियों ने भी हमारा जनसंपर्क पूरा कर लिया है और काफी अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से इस बार हम काफी विराट जीत हासिल करेंगे। ओम शिवा जी, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? एकमात्र मुद्दा हमारे पास है विकास, विकास, विकास। माननीय नरेंद्र मोदी जी और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और उसी मुद्दे को लेकर हम झाबुआ की जनता के पास जा रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसी आशा है। चलिए, बीजेपी तो काफी दावे कर रही है, सीधे हम कांग्रेस की ओर चलते हैं। रमेश जी से पूछते हैं। रमेश जी, आपका तो बहुत पुराना अनुभव है और हालांकि कुछ गड़बड़ी जरूर रही है, शायद इसी वजह से आप लोग सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे। क्या खामियां हैं जो इनकी बताएंगे आप और सत्ता में वापसी करना चाहेंगे नगरीय निकाय चुनाव झाबुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में इतने लुभावने वादे झाबुआ नगर की जनता के साथ किए, लेकिन एक पर भी खरे नहीं उतरे। आज ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की बात करते हैं। इन दोनों ने जो स्वच्छता का नारा दिया है कि पूरे देश में एक स्वच्छता का आंदोलन चलाएंगे, झाबुआ नगर पालिका क्या उस पर खरी उतरी है? महिलाओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आम लड़कियां, महिला, बच्चे और व्यापारी, पूरे नगर में एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर सार्वजनिक टॉयलेट हो। क्या इतने बड़े टाउन में एक ये बेसिक आवश्यकता की पूर्ति इनको नहीं करना चाहिए? 20 साल में बताइए कि किस जगह पर इन्होंने सार्वजनिक टॉयलेट की इस प्रकार की कोई व्यवस्था की है? ये छोटी छोटी चीजें यदि नहीं कर सकते तो ये बड़ी बड़ी बातें करते उत्कृष्ट सड़क की। वो सड़क उत्कृष्ट है क्या? निकृष्ट सड़क है। 11.5-14 करोड़ रुपए में आज एक भी नजर नहीं आ रहा। सड़क घरों में सड़क निकृष्ट है, उत्कृष्टता की जगह सड़कों में गड्ढे हैं। और वहीं शौचालय की बात करें तो वो आपके पास अभी झाबुआ में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, बस स्टैंड में भी नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल तो उठा हो रहा है। सवाल ये जबरदस्ती का सवाल है। मैं आदरणीय डोसी जी से निवेदन करूंगा कि उनके पास यदि समय हो तो 2 घंटे मेरी बाइक पर बैठ के चले, मैं उन्हें बताऊंगा कि झाबुआ में विकास क्या हुआ है। 60 सालों में जिस कांग्रेस ने
इस शहर को लूट लिया था, उस शहर के दिशा और दशा दोनों भारतीय जनता पार्टी के राज में तय हुई है और इनकी अपनी जिम्मेदारी भी होती है। ये भी सरकार में बरसों रहे हैं, आज भी इनके सांसद सरकार में यहाँ से झाबुआ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस शहर के प्रति उनका भी कोई भाव होना चाहिए। उन्होंने इस नगर पालिका में केवल 4 लाख रुपए एक बार दिए हैं, वो भी उनके बेटे के अस्पताल के सामने की सड़क बनाने के लिए दिए हैं। 15 साल से आप सरकार में हैं, 15 साल से नगर पालिका आपके जिम्मे है, 5 साल पहले भी थी जो दूसरे प्रकार के चुनाव हुआ करते थे। तो अब तो आपको सिर्फ विकास देखना चाहिए, आप विकास अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन शौचालय की बात है, महिलाओं को भी शौचालय नहीं है, रोड की बात है, गार्डन की बात है, तो पब्लिक को भी वो मुहैया नहीं हुआ। गार्डन, इतने खूबसूरत गार्डन बने हैं। आप जाके कोपल उद्यान देखिए, जिसको अभी अंबेडकर उद्यान के रूप में विकसित किया है। आप राजगढ़ नाके का उद्यान जाकर देखें तो आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ काम हुए हैं। और जहाँ तक शौचालय का प्रश्न है, झाबुआ में पहली बार सेंसर युक्त नल लगा हुआ शौचालय या भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने स्थापित किया है। हम कर रहे हैं निश्चित रूप से। चलिए निर्मल जी, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 15 साल से इनकी खुद की सरकार थी, 13 साल से सरकार है, नगर पालिका में आप हैं, क्या लग रहा है जो दावे हैं वो वाकई सड़कों पर दिख रहे हैं, जमीन पर दिख रहे हैं? हमारे शैलेश जी कितना झूठ बोलते हैं, ये जनता यहाँ समझ गई है। बोल रहे हैं कि 2 उद्यान बहुत सुंदर उद्यान है, चले आप हम सब चल के देखते हैं वो उद्यान कितने सुंदर है। लाखों रुपए खर्च कर दिए अंबेडकर उद्यान में, 48 लाख रुपए खर्च किए। क्या 48 लाख का उद्यान है? चलो ये जनता खड़ी है, चल के देखते हैं। शैलेश जी आपके साथ चलिए। जनता से पूछते हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, कितनी हकीकत है? ये सिर्फ दावे हैं। इन्होंने चुनावी वादे करे हैं, जैसे जुमले का प्रधानमंत्री है, ऐसे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष है। 100 करोड़ का विकास, आप खुद भी बाहर से आए हैं, एक बार 100 करोड़ का विकास झाबुआ में देख लीजिए। दूसरी पब्लिक से दूसरी तरफ भी पब्लिक है, शायद सपोर्टर वो बीजेपी के लग रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस की आवाज आ रही लग रहा है आपको? बाकी विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। आप नगर की हर गली में चले जाएं, वहाँ पर आपको पूरा विकास दिखेगा। और जो निर्मल जी अग्रवाल बोल रहे हैं 38 लाख रुपए में कोपल गार्डन, 38 लाख रुपए अगर वो बता दें कि कहीं से भी कोई कागज निकाल के बता दें कि 38 लाख रुपए में गोपाल उद्यान बना है, तो हम इनको मान जाएंगे। इनके झूठे चलिए आप भी बताइए, क्या विकास हुआ है, कितना विकास किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने तो काफी विकास किया, बहुत किया। हमने तो हमारे देखते बचपन गुजर गया। 2011 में कह रहे थे रेल दौड़ेगी, कांतिलाल जी भूरिया हमारे, आज दिन तक रेल की पटरी तक नहीं दिखी हमें। 13 साल से तो बीजेपी की सरकार। झाबुआ नगर पालिका का विकास बीजेपी ने वाकई किया है। एक सब्जी मंडी नहीं दे पाई है, स्लैटर हाउस नहीं दे पाई है, नल जल योजना को पूरी नहीं कर पाए। एक ट्रैक्टर ड्राइवर निर्माण शाखा देखता है, जो इनकी सुनेगा वही वहाँ काम कर पाएगा, बाकी उसको ये बाहर भेज देंगे। ये विकास इन्होंने बिल्कुल किया है। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया, जो सड़कें दिग्विजय सिंह के समय लाइट और सड़कें थी, और उसको और आज देखें तो पता चलेगा कि 1 मिनट भी लाइट नहीं जा रही, और हर सड़क पर चलने के लिए इतना बिजली के बिल तो बहुत परेशान कर रहे हैं। बिजली का कोई बिल नहीं आ रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं। चलिए तो और भी जनता से पूछते हैं। बिजली 24 घंटे दी जा रही है, हालांकि शिकायत ये भी है कि भारी बिल आते हैं, बिजली के बिल आते हैं। संतुष्ट है बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? नहीं, संतुष्ट है बिजली से। किससे? बीजेपी से संतुष्ट है कांग्रेस? नहीं, बीजेपी से। बीजेपी से क्या कहना चाहेंगे? किस मामले में? भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर विकास का मामला हो, बीजेपी कहती है हमने 13 सालों में बहुत विकास किया है। 40 साल से 2 बाथरूम मेन बाजार में बंधे हुए, आज तक कोई ईंट भी उसमें नहीं लगा पाया, और न महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की। ये जनता की आवाज है, आप चाहे कांग्रेस को हो बीजेपी को हो, दोनों को। कहाँ है? 40 साल से मूत्रालय नहीं है, महिलाएं कहीं भी पेशाब नहीं कर सकती, व्यापार करने आती है तो उनके साथ बड़ी मुसीबत का सामना होना पड़ता है, व्यक्तिगत घरों में हाथ जोड़ के जाना पड़ता है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ महिलाओं को, आप भी कांग्रेस, आप भी सरकार में रहे, आप तो हैं ही सरकार में, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शौचालय के लिए बगल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, किसी पड़ोसी को देखना पड़ता है। कितनी शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी। कहीं शर्मनाक स्थिति नहीं है। नगर में व्यवस्थित शौचालय बने हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसके अनुसार यहाँ पर 800 शौचालय घर घर में बनाए गए हैं। 234 लोगों को 2.5 लाख रुपए का आवास दिया गया है। 500 बहनों को उज्ज्वला योजना के चूल्हे दिए गए हैं। यानी विकास के पैमाने, विकास के बात करें तो मैं इसीलिए कह रहा था कि
कि एक बार मेरे साथ चल के देखें, मैं बताऊंगा विकास क्या होता है। चलिए, आप तो घोषणा पत्र भी रखे हुए हैं, कितना फीसदी घोषणा पत्र आपने पूरा किया है ये बता दें। हमने 90% पिछला घोषणा पत्र लगभग पूरा कर दिया है और जो बाकी के बचे वो काम चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्द आकार ले लेंगे। और अभी हमारा जो घोषणा पत्र आ रहा है उसके भी हम अगले 5 साल में किसी भी हालत में जनता को सौगात पूरी देने की वादा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसे और आगे हम करते रहेंगे। चलिए, कांग्रेस से पूछते हैं। इन्होंने कहा है कि जो घोषणा पत्र है वो 90% काम किया है घोषणा पत्र का। पूरा सब कागजी घोषणा पत्र है। अभी आप मेरे सामने निकल करके आ रहे थे, पूरी सड़क के ऊपर जानवरी मवेशी बैठे हुए। जो नगर पालिका की और किसी पंचायत की बेसिक आवश्यकता रहती है कि शहर में कोई काइन हाउस का निर्माण को आवारा पशु नहीं है, पूरे जगह जगह ठेला गाड़ियां खड़ी है, अतिक्रमण है, कहीं कर भी कोई साफ सफाई या किसी प्रकार के कचरा निपटान तक की व्यवस्था नहीं है। आपको देख करके ताज्जुब होगा कि रानापुर एक छोटी सी नगर पंचायत है, यहाँ पर झाबुआ में 12 कचरा गाड़ियां हैं, लेकिन कचरे के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर 3-4 गाड़ियां और शाम को बिल्कुल क्लीन सड़क नजर आती है। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। ये केवल थोते वादे करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं और इनकी तो आदत है झूठ बोलो और जोर से बोलो। गुरिया जी, आप जो कि लोकल पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, क्या लग रहा है कि वाकई अभी आदिवासियों को विकास की जरूरत है, हुआ नहीं है? 13 साल हो गए इनके। मैं किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करना चाहूंगा, चूंकि नगर ही चुनाव है, तो ये नगर की डेवलपमेंट की बात करें। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आदरणीय शैलेश जी ने अभी बताया है कि उनके घोषणा पत्र का 80% इन लोगों ने काम किया है, 90% काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है? क्या सब्जी मंडी का निर्माण नहीं हो, वो मंडी में शिफ्ट, कृषि उपज मंडी में इन्होंने सब्जी मंडी शिफ्ट कर दी है। आज उत्कृष्ट सड़क की, जिस सड़क की आप बात करें, एक पानी गिरेगा तब आप जाके देखिएगा स्विमिंग पूल बन जाता है वो, और जिस वर्तमान जगह में सब्जी मंडी लग रही है वो भी स्विमिंग पूल बन जाती है। आप पेपरों के माध्यम से देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बातें करने में अच्छी लगती है, लेकिन जनता देख रही है असल में हो क्या।